जहां गेम की लत की वजह से 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। भारत सिटी सोसाइटी में ये रात 2 बजे की घटना बताई जा रही। कहा जा रहा है कि ये तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी हो चुकी थी, उन्हें लत लग गई थी। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये घटना के वक्त की तस्वीर है। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, तीनों बहनें 9वीं मंजिल से कूद जाती हैं, सुसाइड कर लेती। देखिए, इन तीनों बहनों के मरने से पहले अपने पिता के नाम इन्होंने एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा, जिसकी तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा था कि सॉरी पापा। समझ रहे हैं आपका कि ये गेम बच्चों के लिए दिमाग में क्या असर डाल रहा है। देखिए, सॉरी पापा लिखा हुआ है और क्या असर डाल रहा है, जिसके बल पर ये सब कुछ हो रहा है। क्या एक मोबाइल गेम की कीमत जिंदगी से बड़ी हो गई। ये मोबाइल फोन, ये गेम बच्चों के दिमाग को सुन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये बच्चों के लिए साइलेंट किलर बन गए हैं। गाजियाबाद में 3 बहनों ने खुदकुशी की। दरअसल तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल से 9th फ्लोर से छलांग लगा दी। तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम खेलती थी और कोरियन गेम था ये, जिसकी लत इन्हें लग गई थी। ये गेम खेलना छोड़ नहीं पा रही थी माँ बाप के कहने के बावजूद। कोरियन गेम की लत के चलते तीनों ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया, जान दे दी। निशिका, प्राची और पाखी 12 से 16 साल की उनकी उम्र थी। एक 12 साल की थी, एक 14 साल की थी, एक 16 साल की। मरने से पहले तीनों ने बाकायदा सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है और इसमें उन्होंने अपने पापा से, अपने पिताजी से माफी मांगी, सॉरी पापा लिखा। साथ में एक पॉकेट डायरी भी बच्चियों ने छोड़ी है और उस डायरी के जरिए उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें कोरियन गेम, कोरियन कल्चर बहुत पसंद था और जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा था कोरियन गेम खेलने से, कोरियन कल्चर फॉलो करने से, उसके बाद वो नाराज थी, आहत थी और उन्होंने तंग आकर ये कदम उठा लिया। सोचिए, माँ बाप तो हैरान ही रह गए होंगे। बच्चियों ने अपने पिता के लिए पॉकेट डायरी भी छोड़ी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें 8 पन्नों पर गेम और मोबाइल एक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है। आपको स्क्रीन पर पहले हम डायरी दिखाते हैं। डायरी के इन पन्नों को आप जरा गौर से देखिएगा। देखिए, जिस पर लिखा है कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ लो, सब पढ़ो क्योंकि ये सच है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ये इन्होंने रोमन में लिखा है, इंग्लिश में हिंदी लिखी है और इसमें लिखा है कि आप पढ़ लीजिए, रीड नाउ भी लिखा है। दरअसल सुसाइड से पहले बच्चियों ने एआई से कई सवाल पूछे थे। क्या सवाल थे? कोरियन गेम पर एआई ने जवाब दिया था। सवाल उसी से जुड़े थे। फोन में 50 दिन के 50 टास्क के सबूत मिले, यानी 50 डेज 50 टास्क। हर दिन अलग अलग टास्क गेम के जरिए इन्हें पूरे करने के निर्देश दिए जा रहे थे। इस टास्क का जो लास्ट गोल था वो सुसाइड था, आत्महत्या था। सोचिए, इस तरह का गेम डिजाइन किया गया। जानकारी के अनुसार गेम में बीच वाली बहन जो थी 14 साल की, वो बॉस थी। तीनों खाना खाने से लेकर सारे काम एक साथ किया करती थी। तीनों बहनें 12, 14 और 16 साल की बहनें। खास बात है कि तीनों बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। इनके पास मोबाइल नहीं था। ये अपने पिता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल ये गेम खेलने के लिए किया करती थी। थोड़ी देर के लिए मांग लिया करती होंगी, गेम खेला करती होंगी, लेकिन किसी को भी ये जानकारी नहीं थी, पिता को भी ये जानकारी नहीं थी कि इस गेम को खेलकर वो अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से दांव पर लगा रही हैं और ऐसा हो जाएगा, ये शायद परिवार में किसी ने नहीं सोचा था, शायद इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। और यही गेम देखिए, इन तीनों बच्चों की मौत की वजह बन गया, जिसके बाद से परिवार में अब मातम छाया हुआ है। पूरा परिवार परेशान है। लेकिन मोबाइल की लत बच्चों के लिए कितनी घातक है, कितने बच्चे फोन पर कितना समय बिताते हैं, ये भी आप समझेंगे। क्योंकि मतलब बच्चे, आपने देखा होगा, बच्चे आजकल खाना भी फोन देखते हुए खाते हैं, आपसे मांग लेते हैं आपका फोन। लेकिन हम आपको बताते हैं कितना घातक है ये, कितना ज्यादा हानिकारक है, कितना जानलेवा है। जान लीजिए, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, जो हमें डेटा मिला है, शहर के 64% बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत है, उन्हें आदत पड़ चुकी है। 49% 3 घंटे तक सोशल मीडिया, OTT पर टाइम बिताते हैं। सोचिए, 3 घंटे। 61% अधीर और 58% बच्चे आक्रामक हो चुके हैं। अधीर मतलब बिल्कुल भी इम्पेशेंट रहते हैं और 58% आक्रामक हो चुके हैं। ऑनलाइन गेम से 47% डिप्रेशन का भी शिकार हुए हैं बच्चे। लड़कों में 3.5 से 18% इंटरनेट गेमिंग का डिसऑर्डर पाया गया है। इतनी इनकी आदत हो जाती है। 5 साल तक के बच्चे रोज 2 घंटे मोबाइल चलाते ही हैं। 5 साल के बच्चे, कभी खाना खाना है तो वो वीडियो देखकर खाते हैं, कभी गेम खेलते हैं, इस तरह से अम्यूजमेंट करते हैं और ये रोकना होगा माँ बाप को। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि हर माँ बाप अब क्या करें? माँ बाप कर क्या रहे हैं? क्या उनकी नजर नहीं है? पिता के फोन में बच्चियां क्या कर रही थी? क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी? और नई जानकारी थी तो ये कैसे था? फोन में क्या चल रहा था, कितनी देर, किस तरह का कंटेंट, क्या इस पर कोई निगरानी नहीं थी? या फिर मौत की वजह कुछ और है? इसे बस गेम का एंगल दिया जा रहा है। ये तमाम पहलू हैं जिसकी जांच चल रही है। अभी हम आपको घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब पड़ोसी घर में घुसे थे तो घर की हालत कुछ ऐसी थी। हर जगह सामान बिखरा हुआ था। आपको तस्वीरें बिखरी दिखाई दे रही होंगी। ये उस समय जब घटना हुई रात के 2 बजे, उसके बाद की तस्वीर है।